तरह के केसेस सामने आए, आप लोग थाने जाते हैं। क्रूरता भैया वो लोग नशा करते हैं और कुछ लोग वीडियो बना के हमको भेज देते हैं, या तो फिर हम उसकी एफआईआर करवाते हैं। पर एफआईआर समस्या ये है, 54 साल का व्यक्ति 2 महीने की बच्चिया के साथ बलात्कार कर, कोई वीडियो फुटेज था। असामाजिक लोग जिनको समाज में एक सेकंड रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि किस धारा में अंदर करेंगे, पुलिस वाले हमसे पूछे किन किन पशुओं के साथ ऐसी क्रूरता देखने को मिली है कि इंसान पशु का बलात्कार। शायद किसी ने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि जीवों के साथ जो बलात्कार उसमें किसी ने चिंतन नहीं किया। जो जीवों के साथ करता है किसी नवजात बच्चे के साथ भी कर सकता है, करता होगा। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तक कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था, हमारे टीम बढ़े, हमारे काम धाम बढ़े, तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है देवेश तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कुछ वीडियोस की चर्चा है। उन वीडियो में कुछ अजीब किस्म के असामाजिक लोग जिनको समाज में एक सेकंड रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग गौ माता के साथ, कभी भैंस के साथ, कभी पालतू पशु कुत्तों के साथ, आवारा कुत्तों के साथ बलात्कार करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आती हैं तो जो सामान्य जनमानस है उसको भीतर तक झकझोर देती हैं। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि एक घटना सामने आने के बाद भी एक के बाद एक इस तरह की चीजें सामने आती हैं? तो क्या कानून में कुछ जगह का प्रावधान है, नहीं है? किस किस जगह से इस तरह के वीडियो सामने आए हैं? क्या कुछ चल रहा है, उसको जानने के लिए हमारे साथ पशु प्रेमी और गौ सेवक उमेश भाई हैं। उमेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। उमेश भाई, ये समझना चाह रहा हूँ, बीते कुछ दिनों से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ज़्यादा वीडियोज नहीं आ रहे हैं? आज इसलिए रहे हैं क्योंकि लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है और कुछ लोग जागरूक हैं तो वीडियो बना दे रहे हैं। ये घटना बहुत पहले से चलती आ रही है। गौवंश के साथ जो बलात्कार हो रहा है, बकरी के साथ हो रहा है, कुत्तों के साथ, ये निरंतर हो रहा है। कई लोग इसको नहीं बताते, एक्सप्लेन नहीं करते, पड़ोसी रहते हैं, नहीं एक्सप्लेन नहीं करते। पर कुछ लोग वीडियो बना के हमको भेज देते हैं, या तो फिर हम उसकी एफआईआर करवाते हैं। पर एफआईआर समस्या ये है, 377 एक धारा थी आईपीसी की, जिसमें आरोपी पे जुर्म दर्ज होता था बलात्कार का, और वो बकायदा जेल जाता था। वो बीएनएस बनते समय उसको हटा दिया गया। अब समस्या होती, चलो गौवंश के साथ रेप हुआ तो 299 आस्था के साथ हिंदू भावना की आस्था है तो वो लग जाता है। और 11 का जो 1960 का है उसे 50 रुपये का जुर्माना है किसी प्रकार की क्रूरता कर, ज़्यादा बड़ा वो नहीं है उसमें। बीएनएस में, बीएनएस नहीं, भारत पशु को कल्याण जो जीव जंतु पशु क्रूरता अधिनियम, पशु अधिकार अधिनियम में 11 का, और 11 में सिर्फ 50 रुपये 60 रुपये जुर्माना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब बीएनएस जब इसमें संशोधन हुआ तो शायद किसी ने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि जीवों के साथ जो बलात्कार उसमें किसी ने चिंतन नहीं किया। बहुत बलात्कार होता है, मतलब इतना ज़्यादा होता है कि हमको सूचनाएं आती पर लोग एविडेंस नहीं दे पाते। कानून तो वीडियो देखता है, किसने देखा उसको प्रत्यक्ष करना पड़ता है। लोग उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। हम बताते कि भैया पढ़ें तो हमारा संबंध खराब हो जाएंगे, उसका परिवार हमारे घर में आ जाएगा। ये कई बार कई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, पर कई जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग साहसी लोग आ जाते हैं, बताते हैं, तो हम लोग उसका रिपोर्ट दर्ज करा पाते। पर ये बताऊँ, प्रत्येक महीने या प्रत्येक सप्ताह जानकारी मिलती है कि आज यहाँ ऐसा हुआ है, पर वहाँ वाले जब हर घटनाक्रम हम उपस्थित नहीं होते। जो वीडियो भी आते हैं तो बहुत लेट आते हैं, जैसे भी आते हैं, पर वो बताते भी हम नहीं जाएंगे भैया, मोहल्ले पड़ोस संबंध हमारे खराब हो जाएंगे। लोग इस मानसिकता की वजह से रिपोर्ट थाने तक लोग नहीं पहुँच पा रहे। किस तरह की क्रूरता देखने को मिली है जब इस तरह के केसेस सामने आए, आप लोग थाने जाते हैं? क्रूरता भैया, वो लोग नशा करते हैं और कई लोग तो शौकिया तौर पर रात के समय जग कर, एक अभी साल 1.5 साल पहले घटना है, अमापारा थाने की घटना है। एक 54 साल का व्यक्ति 2 महीने की बच्चिया के साथ बलात्कार कर, कोई वीडियो फुटेज था। एक्चुअली बाजू का पांठेला वाला जग रहा था, उसको देखा करते हुए उसको, और करने बाद कहीं से नंबर था, उसने मुझे फ़ोन किया, फिर मैं जाकर उस थाने में उसी को अपराधी बना के एफआईआर करवाया। 2 महीने की बच्चिया, मतलब मुश्किल से नवजात बच्ची, इतनी सी बड़ी बच्चिया के साथ सोचो कृत्य कर रहा था। और कई बार बोलते मानसिक विक्षिप्त था, कह देते हैं इस तरह की चीज़ों को। वो तो बड़ा आसान है बोलना, सबसे बड़ा आसान वही। उसको मालूम है कि मुझे ये इस तरह की गतिविधि करना है, उसको इतना ज्ञान है, कैसे करना है सब ज्ञान है, कैसे मानसिक विक्षिप्त हो जाएगा। वो एक बचाव का एक तरीका है कि वो नशा कर लिया था। मैं तो बोलता आरोपी तो विक्षिप्त तो खैर आज तक कभी नहीं आया, कोई विक्षिप्त वाला मामला आया नहीं है। सब ज़रूरत से ज़्यादा नशा और बहुत व्यवहारिक जीवन में बहुत चीज़ों को आहार लेके जो भी लोग करते हैं, जो भी करते हैं, उसका परिणाम है कि वो अपने काबू नहीं कर पाते। इस प्रकार का कृत्य रायपुर शहर नहीं, पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा। किन किन पशुओं के साथ ऐसी क्रूरता देखने को मिली है कि इंसान पशु का बलात्कार कर रहा है? सबसे अधिक होता है बकरी के साथ। पर यह है कि
बकरी वाले मामले में कोई भी व्यक्ति सिर्फ बता रहा है, आ रहा नहीं है सामने, क्योंकि हम बकरी पालन वाला व्यक्ति उसके साथ हो रहा है, उसके बाद गाय के साथ हो रहा है। कुत्ते तो चाप देते हैं, पर कई जगह होता है कि उन लोग कर ही लेते हैं ऐसा। भैंस के बिलासपुर से साथ मामला आया था। हाँ अभी बिलासपुर से एक प्रकरण सामने आया था। हाँ, भैंस के साथ होता है। भैंस के साथ डेयरी जो है, डेयरी के पीछे बहुत बड़ा ये सब चीज़ें होती है। कई इवेंट हमारे पास सूचना सब की आ रही है, पर ये कि कोई प्रार्थी खड़ा होना थाने में नहीं चाहता। अगर अरेस्ट भी कर लेंगे तो अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि किस धारा में अंदर करेंगे। पुलिस वाले हमसे पूछते हैं किस धारा में करें, धारा को बोले उसमें तो छूट जाएगा, उसको तो जेल ही नहीं भेज, छोड़े मुझसे छूट जाएगा, वहाँ जुर्माना जमा करेगा, आ जाएगा। धारा विलुप्त है। अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं बोलता केंद्र जो भी किया, राज्य सरकार का जीव जंतु कल्याण बोर्ड इस पर सख्त कानून बनाए। मैंने कई बार आग्रह किया, ना आयोग का अध्यक्ष ध्यान था, ना मंत्री ध्यान देता, किसी को, ना भूपेश बघेल सरकार के समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, अभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बहुत गंभीर विषय है। जीवों के साथ बलात्कार जो जीवों के साथ करता है, किसी नवजात बच्चे के साथ भी कर सकता है, करता होगा, क्या बहुत गंभीर है। तो गंभीरता से हमारी सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता, मंत्री, अधिकारी, यानी अभी जो कानून है पशु क्रूरता का, जी कोई इंसान जो है किसी बकरी के साथ बलात्कार कर रहा है, हाँ, पकड़ा गया, एविडेंस है, फिर भी वो 60 रुपए देके छूट जाएगा। छूट जाएगा। 60 रुपए देके वो बरी थाने से ही गया। हाँ, मेरी पहली जो मेरी पुरानी बस्ती में एक मिश्रा परिवार के व्यक्ति ने, वो भी 56 साल का व्यक्ति, गाय के साथ बलात्कार, BNS 377 था नहीं, हाँ, उन्होंने सिर्फ 11 का में ही दर्ज किया। IPC था उसमें। IPC नहीं, IPC के 377 खत्म होने के बाद जब BNS बना, हाँ, उससे प्रथम FIR हुई है। एक मिश्रा था जो गाय के साथ रेप कर रहा था, हाँ, वो सिर्फ 11 उसमें गिरफ्तार हुआ, मुचलके में छूट गया, जुर्माना देके बरी भी हो गया। मतलब आरोपी का कुछ ये नहीं है कि वो हाँ, कहाँ से फिर होगा, हमने फिर हाँ, दबाव बनाया कि भैया हमारी गाय के प्रति आस्था है। तब प्रदेश में रायपुर में उसका शुरुआत है 299 में धारा लगाने वाली। पर ये बता दूं, 299 को सिद्ध करने में, कोर्ट में सिद्ध करने में खतरा हो जाएगी। कैसे? क्योंकि गाय को महाराष्ट्र मत, राजमत, राष्ट्रमत बनाए नहीं है, हाँ, वो प्रसू की श्रेणी में है। तो प्रसू की श्रेणी में वहाँ क्रॉस होता है कि भैया, मेरे खुद एक वकील बता, बोले आप कैसे उसको आस्था साबित करोगे, क्योंकि तो सरकार ने तो घोषित नहीं की है। जब पशु श्रेणी में आ गया तो पशु को दिया लगे तो जुर्माना में वो धारा आपकी कट जाएगी। ये हुआ है, ये भी हुआ है। और ये बता दूं कि जब चार्ज लगता है ना, इसमें 3 साल बाद लगता है, 3 साल बाद चार्ज लगता है, गवाही तुरंत होती नहीं है, तब तक सारा परिवर्तन हो जाता है। आदमी खी निकल जाता है, कोई गवाह देने जाते नहीं, वो व्यक्ति बरी हो जाता है। डर है ही नहीं। इन सब सेंसिटिव मामले में कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए। पशु का मेडिकल चेकअप के लिए कोई व्यवस्था है वैसे? मेडिकल चेकअप बताऊं आपको, आपके कैमरे में बोल रहा हूँ, वेटनरी के पास कोई एविडेंस नहीं है कि उसके सीमन को जांच कर सके। वो अंदाजी लिखते कि हाँ ये इसका बलात्कार किया है, उस तरह का टेक्निकली नहीं करते। बता दो आप कि वो कुछ जो भी यंत्र लगाते हैं वो सब, हाँ यार अब लिखा है FIR तो हमको लिख के देना है, क्योंकि उसकी प्रमाणिकता के लिए कोई ऐसा हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम कहीं किसी रेप हुआ है। वो अब भी नहीं है, तब देना ही रेप लिख देते। अब उसको कोई काटेगा तो नहीं, मतलब उसका कोई काट तो है नहीं। पर मुझे वो डॉक्टर भी अंताजी में काम करता है, ऐसा कोई मेडिकल। कितने केस लगभग इस बीच में देखे होंगे इस तरह के? मैं अभी लगातार देख रहा हूँ कि 12 से 14 केस हमारे पास में आए। कुछ में मैं प्रार्थी बना, कुछ को मैं खुद फेस किया, कुछ चीज़ें जो स्थल उनसे करवाया। पर बहुत ही अभी किसी में भी गवाही नहीं हो रही। 1-2 केस में जिसमें गया, एक केस ही था जिसमें गया था, जिसमें 11 छोड़ा, एक वकील ने मेरे से क्रॉस किया और मैंने बोला मेरी आस्था तो भले सरकार को पशु मानते, मेरी आस्था से गलत किया, इसमें ये होना चाहिए ऐसा करके इस तरीके से किया। केवल गाय के साथ? हाँ, गाय 199 लगेगा गाय में। हाँ, 299 सिर्फ गाय में हमारी आस्था और उसका विश्वास। पर भैंस, कुत्ता या बकरी के साथ इसमें क्या लगेगा, अभी प्रश्नवाचक के चिन्ह बना हुआ है। बहुत गंभीर विषय है। तो जो पशु क्रूरता अधिनियम जो है उसमें क्या जो डिफाइन किया गया है, उसमें इसको भी क्रूरता की श्रेणी में लेते हैं, बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता? नहीं लिए ना। वो उसमें IPC था तो लगता था, तो एक कन्फर्ट थे, चलो IPC क्या नॉन अवेलेबल है, ये जाएगा, उसमें आपत्ति करे तो लंबा समय तक जेल में रहेगा, जो भी उसमें हो जाएगा। पर अभी IPC हटने से ये बहुत, यही छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के लिए सोचने का विषय है। मैंने बहुत लोगों से बात किया, अब जितने भी देश के गौरक्षक हैं या जो जीव सेवक हैं, बोले भी ऐसा PIL लगना चाहिए। शायद मेनका गांधी जी ने ऐसा PIL की लगाने का प्रयास भी किया, पर शायद उनकी सुनवाई नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा। मैंने उनसे उनको संपर्क किया था, बोले वो लगा है, उन्होंने केंद्र के नेताओं को भी कन्विंस करने का प्रयास करने सर होता है, पर शायद बात बनी नहीं, क्योंकि वो अकेली लड़ रही थी। समाज के बीच से भी आलोचना थी, एक ही ठेका थोड़ी कि मेनका गांधी जी लड़ेगी। कुछ जिम्मेदारी समाज के प्रमुखों की भी होनी चाहिए, समाज में जो बड़े प्रभुत्व रखते हैं भी बोलना चाहिए। अब वो ठीक है, उनके प्रति जीवों के प्रति प्रेम है तो हर मुद्दे को
उठाती है, हाँ। पर ये मुद्दा था समाज के बीच से जाना था, तो शायद उनकी आवाज़ बुलंदी से होती, सरकार भी उसमें कुछ सोचती। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने अपने स्तर पर आवाज़ बुलंद करिए कि इन पशुओं का भी राइट है, चाहे बकरी हो, डॉगी हो, गौ माता हो या भैंस हो, इनके साथ भी अगर इंसान लैंगिक परीक्षण करने लग जाए, लैंगिक हिंसा पे उतर आए, इनका बलात्कार करने लगे, तो और कानून ना हो देश में, सबसे बड़ी बात कि अगर आप देख लिए, सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हो गया, किसी ने अपने आंखों से देखा, गवाह है, इसके बावजूद आप उसके खिलाफ कोई गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज नहीं करा सकते, 60 रुपये में छूट जाएंगे, जैसा इस समय बीएनएस में व्यवस्था बनी हुई है। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इस पर कानून बनना चाहिए, और बनना चाहिए तो किस तरह की सजा होनी चाहिए। अपने क्षेत्र के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको टैग करिए ताकि उनका कंसर्न आए इस विषय पर। इस वीडियो को अपने स्टेटस में लगाइए, इस वीडियो को अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भेजिए, क्योंकि उनका ध्यान तो जाता ही नहीं दिशा में, तो कम से कम ध्यान जाए कानून बनाने की दिशा में, प्रश्न पूछे विधानसभा में, लोकसभा में, इधर इस दिशा में ध्यान जाना चाहिए। इसलिए आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। देखते रहिए CG बॉक्स, हम इसी तरह से तमाम वो मुद्दे जो छूट जा रहे हैं उनको उठाते रहेंगे। जोहार।